अ, दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज बात करें गेहूं के संबंध में कि गेहूं जो पंजीयन करा रखा है किसान बंधुओं ने, तो सरकार को पंजीयन पर गेहूं बेचें सोसाइटियों में के माध्यम से या खुली नीलामी के माध्यम से मंडियों में विक्रय किया जाए। तो दोस्तों उसके पहले कुछ विस्तृत समझ भी लेते हैं गेहूं के संदर्भ में। तो सरकार का मूल्य 2015 रुपये का अपन यदि सरकार को समर्थन मूल्य पर गेहूँ तोलते हैं तो बाज़ार का कंपेयर करें तो बाज़ार उससे अच्छा ही देखने को मिल रहा है और उससे अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर सरकार को बेचने में लाभ है या किसान बंधुओं को या नुकसान है। पंजीयन कराया कोई बात नहीं, रहने दीजिए, पंजीयन मंडियों में बेचना लाभप्रद रहेगा। उसके कुछ कारण कैसे हैं। जो लगभग गेहूं की फसल तैयार है, कहीं कहीं कटिंग चालू हो चुकी, कहीं कहीं गेहूं खेतों से निकलना प्रारंभ हो गया और कहीं होली के बाद प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर गेहूं के संदर्भ में मार्च होली के बाद भी लगभग आवके बनने लग जाएगी और अप्रैल में भी लगभग सीजन पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा गेहूं का। हर बार समर्थन मूल्य पर बेचना फ़ायदेमंद देखने को मिला। इस बार का समर्थन मूल्य 2015 रुपये और बाज़ार मूल्य के हिसाब से देखें तो मंडियों में बेचना लाभप्रद रहेगा बजाय सरकार के। तो जिन्होंने पंजीयन कराया वो बिल्कुल भी सरकार को जो सोसाइटियों के माध्यम से देने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। खुली मंडियों में बेचना फ़ायदेमंद है। उसके कुछ 2 4 5 कारण हैं। गेहूं में निर्यात की मांग अभी बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर मूल्य पर देखा जाए तो गेहूं का मूल्य बढ़ा हुआ है और एक्सपोर्ट की डिमांड बनी हुई है निर्यात की। और रुपए का मूल्य अवमूल्य हुआ है, ह्रास हुआ है, मतलब रुपए के मूल्य में गिरावट आई है। और हाँ, तो दोस्तों रुपए का मूल्य कम हुआ है और डॉलर का मूल्य अभी अधिक चल रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर और निर्यातकों को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनको भुगतान अधिक प्राप्त हो रहा है। वैसे तो डॉलर का मूल्य बढ़ता है तो देश के लिए नुकसान है, मगर जो निर्यात करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, निर्यातकों को अधिक पैसा मिलता है क्योंकि डॉलर का मूल्य अधिक होने की वजह से। तो इस वजह से भी गेहूँ के बाज़ारों में सुधार का रुख है। और सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन विवाद, युद्ध जो कह सकते हैं अपन, उसकी वजह से गेहूं को सपोर्ट मिला है और तेलों के बाज़ार में भी उसकी वजह से कुछ फ़र्क आया था। बाज़ार ऊंचे हुए थे और अभी वापस कुछ कम हुआ है। विश्व के सबसे बड़े निर्यातक देशों की गिनती आती है रूस यूक्रेन की, तो उनका गेहूं लगभग अभी बाज़ार में सप्लाई के लिए नहीं है। तो भारत के पास अच्छा ऑप्शन है सप्लाई का और निर्यातकों के पास अपने बाज़ार को विकसित करने का। तो इस वजह से निर्यात की डिमांड गेहूं की बनी रहेगी। तो जो नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, ये नए सीजन पर किसानों को तो फ़ायदा ही मिलना है। गेहूं का दाम अच्छा मिलना है, पूरे वर्ष भर मिले नहीं मिले कह नहीं सकते हैं, मगर अभी इस साल हर साल के मुकाबले आपको दाम अच्छा मिलना है। बढ़िया माल मतलब मान के चलिए 2015 सरकार का मूल्य है तो उससे ऊपर ही मंडियां लगभग बिकी रही है और उससे ऊपर ही बिकेगी पूरे लगभग अप्रैल महीने का भी जो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा मार्च महीने से अप्रैल महीने का। मान के चलिए आपको 2000 से ऊंचा ही पैसा मिलना है तो समर्थन मूल्य पर बेचने की बजाय आपको मंडियों में माल बेचना अच्छा रहेगा। मंडियों का मूल्य 2000 रुपये, 2100, 2200, 2300, एक्स्ट्रा बढ़िया क्वालिटी हो 2400, 2500, 2600, 2700 रुपये तक का भी मूल्य देखने को मिल रहा है। और इस सीज़न में 3000 रुपये भी बिक जाएगा। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत आसानी से बिक सकता है क्योंकि उसके कारण है। हाल फिलहाल तो निर्यात चालू है। कभी देश की समस्या को समझ के सरकार निर्यात बंद कर दे तो वो बात की बात है, मगर हाल फिलहाल निर्यात चालू है और निर्यात चालू है तो डिमांड भी बनी हुई है गेहूं में और गेहूं का मूल्य भी आकर्षक है। तो यह साल ऐसा पहला है 2022 का जिसमें गेहूं का दाम पहली बार 2500 के आसपास में किसान बंधुओं को मिलेगा। सरकार के मूल्य से लगभग 300 से 500 रुपये ऊपर 2000 सरकार का मूल्य है। तो एवरेज आप मान के चलिए मंडियों में 2300 रुपये का भाव और बढ़िया माल हो तो 2500 से अधिक का भाव। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है और इसका लाभ भी लेना चाहिए क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद कब खत्म हो कब नहीं हो कह नहीं सकते हैं। कब उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सप्लाई चालू हो जाए वो तो अनिश्चित है। वैसे तो संभावना नगण्य दिख रही है, फिर भी ये चीज़ें अनिश्चितता के दौर में, मगर हाल फिलहाल बात करें तो अच्छा दाम है और बढ़िया माल 2500 रुपये का बाजार है। सरकार का मूल्य 2000, तो 500 रुपये के आसपास का अधिक मूल्य है। तो सरकार को
बेचने के बजाय मंडियों में खुली नीलामी के माध्यम से बेचना लाभप्रद है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, 3000 रुपये का दाम भी उच्चतम स्तर पर आ जाए तो इस साल, क्योंकि आना भी चाहिए। गेहूँ एक ऐसी फसल थी जो काफ़ी टाइम से एक लिमिट बाउंड में चल रही थी, एक सीमित दायरे में ही चल रही थी। तो ये पहला मौका है, 2000 से 3000 की रेंज में बिक रहा है। नहीं तो अमूमन देखा अपन ने 1700 से 2000 और ऊपर में 2200 रुपये तक का, और कुछ एक्स्ट्रा लोड 2300 रुपये तक का भाव था। तो अब परिस्थिति है 2000 से 3000 की रेंज, बढ़िया माल की 2500 से 3000 के बीच की रेंज, और बाकी 2000 से 2500। तो अच्छा भाव है वर्तमान परिदृश्य में, तो इसका लाभ लेना भी चाहिए इस मूल्य पर बेचकर। अभी वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, इन कंट्रियों में एक्सपोर्ट का गेहूँ ज़्यादा है, और आगे यूरोप की कंट्रियों में भी संभावना बनती है, क्योंकि रूस यूक्रेन की वजह से रूस का गेहूँ तो नहीं जाएगा लगभग विश्व के अन्य बाज़ार में। तो भारत के गेहूँ की डिमांड बन सकती है, और बाज़ार अच्छे हैं, अच्छे रह सकते हैं, और अच्छे भावों पर अपनी उपज को कुछ मात्रा में सेल करते रह के हर दाम का भाव लेते रहना चाहिए। तो 3000 रुपये की रेंज, 2 से 3000 की रेंज में गेहूँ बिक रहा है, 2500 से 3000 की बेच में माल बिकता है, तो तुरंत बेचना चाहिए। अच्छा भाव है बजाय सरकार के, क्योंकि सरकार का मूल्य तो है 2015 रुपये का। तो इस बार पहली बार सरकार के मूल्य से किसान बंधु की हर क्वालिटी का गेहूँ ऊंचे दाम पे बिक रहा है, चाहे क्वालिटी कोई सी भी हो। 2000 रुपये तो नया गेहूँ बिक ही जाएगा हाल फिलहाल की परिस्थितियों में। तो यह गेहूँ के संबंध में अपडेट की गेहूँ सरकार को दिया जाए या मंडियों में खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जाए। तो इस संबंध में हमारा विश्लेषण पूरा विस्तृत जानकारी से के साथ आपको दिया है। तो इस संबंध में यही कहना है कि आप बजाय सोसाइटियों में सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं तौलने के बजाय आप स्वयं मंडियों में खुली नीलामी के माध्यम से अपने गेहूं को विक्रय करें, ताकि आपको और अधिक पैसा प्राप्त हो। जो सरकार का मूल्य है उससे अधिक पैसा अपने को अपनी उपज का प्राप्त हो सके। तो ये गेहूं के संबंध में विश्लेषण। वीडियो पसंद आए लाइक वाला ऑप्शन है, ना आए तो डिसलाइक वाला भी ऑप्शन है, जिसका भी आप उपयोग कर सकते हैं।